किसान भाइयों और दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम केपी सिंह कृष्णपाल सिंह, गांव बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर। मेरा यह दूसरा वीडियो खेती के दूसरे कानून यानी ठेका खेती कानून, जिसके ऊपर भी भारी बवाल मचा हुआ है, के लिए है। इस कानून के बारे में भी सरकार का कहना है कि यह किसानों के लिए रामबाण है। वहीं किसान कह रहे हैं कि यह हमारी जान का दुश्मन है और यह किसानों को तबाह करने वाला है। आप सब जानते हैं, अभी 90 से 95% किसान खुद खेती करते हैं। वे खेती न तो ठेके पर देते हैं और न लेते हैं। 5 से 10% किसान ही ठेके पर खेती लेते या देते हैं, वो भी बिना लिखत पढ़त के, पर वे कामयाबी के साथ ठेके पर खेती कर रहे हैं। उन पर इस कानून का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर भी इस कानून का इतना जोरदार विरोध हो रहा है। यह तो वही कहावत हुई, सूतने के पास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। इस कानून की असलियत क्या है मैं बताता हूँ। ठेका कानून पहले से है और बहुत पुराना, सन 1872 का है। वह कानून सब तरह के ठेकों पर लागू होता है, खेती ठेकों पर भी। अब सरकार एक नया ठेका खेती कानून केवल किसानों के लिए लाई है। इस नए कानून में क्या है, पहले ये जान लेते हैं। नए कानून में किसान और व्यापारी दोनों मिलकर केवल फसल का ठेका कर सकते हैं, खेती का नहीं, खेत का नहीं। इस तरह के ठेके में खेत में क्या फसल पैदा की जाएगी, किस क्वालिटी का बीज, खाद या कीटनाशक प्रयोग होगा, पहले से दोनों की मर्जी तय होगा। दूसरे, किस क्वालिटी और ग्रेड की पैदावार निकलेगी जिसे व्यापारी लेगा, यह भी पहले से तय हो जाएगा। तीसरे, पैदावार का कितना भाव किसान को मिलेगा, यह भी पहले से तय हो जाएगा। फसल का भाव एक मुश्त यानी मुग्गम यानी इतने रुपए बीघा या इतने रुपए एकड़ हो सकता है, या फिर पैदावार का फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट भी पहले से तय हो जाएगा। इसको हम गेहूं का उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे गेहूं की पैदावार का फिक्स रेट 25 रुपए किलो होगा, और यदि फ्लोटिंग रेट तय होता है तो कम से कम 20 रुपए तय होगा। और फसल तैयार होने के बाद यदि मार्केट रेट 20 रुपए ज्यादा है तो ज्यादा का पहले से तय हिस्सा भी मिलेगा। वो हिस्सा 40, 50 या 60% जो भी दोनों पहले से तय होगा माना जाएगा। चौथी बात, व्यापारी किसान के खेत से ही फसल को उठाएगा और जैसे ही फसल वहां से उठाएगा उसका तुरंत भुगतान कर देगा, बीज की फसल को छोड़कर। अगर फसल बीज बनाने के लिए उगाई गई है तो खेत से उठाते समय व्यापारी 2/3 भुगतान करेगा और 1/3 भुगतान बीज के प्रमाणित होने पर या 30 दिन के अंदर करेगा। पांचवी बात, व्यापारी किसान की सहमति से खेत में कोई गोदाम या कोई दूसरा पक्का ढांचा बना सकता है। जब ठेका खत्म होगा, व्यापारी गोदाम या स्ट्रक्चर जो भी हो उसे हटाकर खेत को पहले जैसा करेगा। और अगर व्यापारी ने ढांचा नहीं हटाया तो वह ढांचा किसान की संपत्ति माना जाएगा। छठी बात, ठेका केवल एक फसल या 1 साल या 2 साल या 3, 4, अधिकतम 5 साल के लिए हो सकता है। केवल ऐसी फसल जैसे बांस, पॉपुलर, यूकलिप्टिस जो 5 साल से ज्यादा चलती है, उसमें ठेका 5 साल से ज्यादा का हो सकता है, परंतु वह एक फसल के लिए। सातवीं बात, व्यापारी फसल का इंश्योरेंस करा सकता है और फसल पर बैंक से लोन भी ले सकता है। आठवीं बात, अगर ठेके में झगड़ा हो गया तो SDM या DM फैसला करेंगे। अगर व्यापारी की गलती है तो वह व्यापारी से किसान की पूरी लागत का पैसा और 1.5 गुना तक जुर्माना किसान को दिलवा सकते हैं। वहीं अगर किसान की गलती है तो वह व्यापारी को उसकी केवल असली लागत किसान से दिलवाएगा। वर्तमान कानून में किसान का कहाँ नुकसान है, उसकी चिंता कहाँ है, मेरी समझ में वो ये है। नंबर 1, फसल की क्वालिटी और ग्रेड को पहले से फिक्स नहीं किया जा सकता। फसल की तुलना फैक्ट्री में मशीनों से बनने वाली चीजों से नहीं की जा सकती। जो चीज धरती से निकल रही है, चाहे वह फसल हो या मार्बल हो या फिर कोयला, उसकी क्वालिटी की गारंटी पहले से कोई नहीं दे सकता। नंबर 2, चाहे फसल बीज के लिए ही क्यों न हो, व्यापारी का उपज को उठाने के समय 1/3 पैसा रोकना गलत है। यह बीज प्रमाणित नहीं हुआ तो उसमें किसान की क्या गलती। नंबर 3, फसल पर व्यापारी का बैंक लोन लेना गलत है। यदि व्यापारी भाग गया तो फसल को बैंक वाले ले जाएंगे, अब किसान का क्या होगा। नंबर 4,
कई मामलों में गोदाम को तोड़ने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। उस स्थिति में व्यापारी गोदाम को वहीं छोड़ देगा। अब किसान का क्या करे? उसको मजबूरन खेती लायक बनाने के लिए उसमें उसे भारी खर्च करना होगा, जिससे उसका भारी नुकसान होगा। नंबर 5, ठेके में झगड़े की दिशा में किसान की लागत क्या मानी जाएगी? जमीन का किराया जोड़ा जाएगा या नहीं? उसकी खुद की मजदूरी जोड़ी जाएगी या नहीं? क्लियर नहीं है। वहीं ठेकेदार अपना खर्चा बहुत ज्यादा दिखा सकता है, जैसे सलाहकार की हजारों लाखों की फीस, उस पर कोई अंकुश नहीं है। क्या इस कानून से किसान को कोई फायदा है? मेरी नजर में इससे फायदा है। लिखित ठेके होने से व्यापारियों में कंपटीशन होगा। व्यापारी भविष्य के भाव का अंदाजा लगाकर ठेके लेंगे, जिससे किसान को फसल के ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। यह नया प्रयोग है। शुरू में कुछ प्रयोगशील किसान ही इसको अपनाएंगे और उनके लाभ को देखकर बाकी किसान भी धीरे धीरे अपना लेंगे। क्या इस कानून में सुधार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वह सुधार सरकार भी कर सकती है और किसानों को भी शिक्षित करके इससे होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। सरकार सुधार कर दे तो ठीक, वरना किसान केवल उन व्यापारियों से ठेका करे जो ठेके में फसल की क्वालिटी और ग्रेड को पहले से फिक्स नहीं करे, जो बीज की फसल के मामले में भी पूरा पैसा फसल उठाने के साथ ही दे, जो फसल पर बैंक से लोन न ले और गोदाम आदि को तोड़कर जमीन को खेती लायक बनाने की गारंटी दे। गोदाम केवल किसान और व्यापारी दोनों के राजी होने की सूरत में ही वहां छोड़ा जाए। साथ ही ठेके में झगड़े की सूरत में व्यापारी को ठेका तोड़ने पर व्यापारी किसान को उसकी बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी, मानव श्रम आदि में लगी लागत के साथ जमीन का किराया जोड़कर और ठेके में तय कीमत के 50% बतौर जुर्माना दे और फसल किसान अपने पास रखे। वहीं किसान के ठेका तोड़ने की दिशा में किसान व्यापारी को उसकी बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी आदि में लगी लागत और ठेके में तय कीमत के 5% बतौर जुर्माना दे। व्यापारी का कंसल्टेंसी या ऑफिस आदि का कोई भी खर्चा किसान नहीं दे और फसल किसान अपने पास रखे। अंत में मेरी समझ में यह कानून बाध्यकारी नहीं है। जो चाहे इसे माने, जो चाहे इसे अपनाए और जो चाहे पुराने 1872 के ठेका कानून के तहत ठेका करे। इसका किसी भी तरह का विरोध जायज नहीं है और कानून वापस लेने की मांग तो कतई जायज नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।